हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है बेसिकली इंटरफेरेंस है। और ये एक रिवीजन क्लास है और इसमें जो मैं पूरे मेन जो टॉपिक्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ ट्रिक्स आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस जो यूनिट्स के मैंने जो है वो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है बच्चों, आप मेरे पिछले वाले वीडियोस में जो हमारे रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनके जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस होती क्या है बच्चों, ये आप बच्चों के लिए बहुत मतलब नोन है ये कि व्हाट इज द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो सोर्स मीन्स व्हेन द टू कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक सोर्स आर superimposed to each other, then what happen, then there will be the redistribution of energy, or you can say that the intensity, understand, and when the intensity will be maximum, that is the condition of constructive interference, and when the intensity is minimum, that is the condition of destructive interference। तो बच्चों ये चीज़ें आपको पता है, तो आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पता है। अब हम जो हमारा जो इस चैप्टर का एम है कि हम थिन फिल्म, जो कि थिन फिल्म टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्रीज है या कोटिंग की हम बात करेंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेजेंट जो सिनेरियो की हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थिन फिल्म। तो थिन फिल्म से हम क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करेंगे। तो थिन फिल्म की हम यदि फिल्म बनाएंगे, जैसे कि सोप बबल है, वो भी क्या है, थिन फिल्म है। तो उसकी जो कलरफुल हमें जो सोप बबल है या फिर आप बोलो कि जो ऑयल का जो बबल है वो मतलब ड्रॉप है, वो हमें कलरफुल क्यों जो दिखाई देती है, वो हमें दिखाई देती है ड्यू टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, और इसका एक और भी तरीका कि जैसे हम थिन फिल्म में हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में हम कॉन्टैक्ट लगाते तो वेरी थिन, इट इज़ अ रेंज ऑफ माइक्रोन। सो थिन फिल्म क्या होता है, माइक्रोन। तो जब हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में जब हम थिन फिल्म का यूज़ करते हैं एज अ कॉन्टैक्ट की तरह यूज़ करते हैं या फिर एक्टिव लेयर की तरह यूज़ करते हैं, तो उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए हमें ये इंटरफेरेंस पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू पैरेलल थिन फिल्म। तो थिन फिल्म क्या है, जिसकी थिकनेस 1 माइक्रोन के अराउंड हो। 1 माइक्रोन का मतलब है कि आपके हेयर का जो डायमीटर है दैट इज द रेंज ऑफ 1 माइक्रोन, अंडरस्टैंड। सो ये थिन फिल्म है। तो हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू पैरेलल थिन फिल्म। तो इन केस ऑफ हम बात करेंगे रिफ्लेक्टेड केस और ट्रांसमिटेड केस की और नॉन पैरेलल। ये तो हम बात करेंगे पैरेलल थिन फिल्म की, ठीक है, और ये है नॉन पैरेलल थिन फिल्म। तो यहां पे जो बात करेंगे ये थिन फिल्म है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस कितना है, माइक्रोन। टी इज लेस देन माइक्रोन रेंज, तो दैट इज कॉल्ड द थिन फिल्म। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि इंटरफेरेंस ड्यू टू पैरेलल थिन फिल्म इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड। तो इंटरफेरेंस ड्यू टू बेड शेप थिन फिल्म मींस नॉन पैरेलल इंटरफेरेंस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूटन रिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी बेड शेप थिन फिल्म का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हमें आपको पता है कि इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जब फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस हमें क्या चाहिए, हमें दो मोनोक्रोमेटिक या कोहेरेंट सोर्स जो है वो चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल जो कि हमें दिखे, फ्रिंजेस दिखे। तो बेसिक हमें क्या मिलती है, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दिखती हैं। और ब्राइट और डार्क की कंडीशन आपको पता है, ब्राइट इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है ना, और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के लिए डार्क फ्रिंज की कंडीशन है, ये आप बच्चों को पता है। अब ये थिन फिल्म की बात करें रिफ्लेक्टेड के केस में, तो आपको ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है। और इस डायग्राम में ये हमारे पास कितना है, सोर्स है, तो ये फिल्म आपको ड्रॉ करनी है। अब हमें क्या निकालना है कि रिफ्लेक्टेड केस में मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि मेजर कर रहा है
इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी कर रहा है। तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड थिन फिल्म का। तो यहाँ पे हमारे पास तो ये केस है रिफ्लेक्टेड। तो आपका यहाँ पे पाथ डिफरेंस, जब इन दोनों रे R और R1 और R2 के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, कि दोनों जो रे हैं दैट इज 1 एंड दैट इज 2। अब देखिए ये एक सोर्स है, यहां से हमने क्या कर दिया, एक सोर्स से दो सोर्स बना लिए, दैट इज डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड, और एक है डिवीजन बाय वेवफ्रंट, जो कि हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते हैं। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दिया, एक 1 चला गया और एक 2, 1 एंड इट इज रिफ्लेक्टेड हुआ, रिफ्रैक्टेड होने के बाद ये वापस गया और यहाँ पे हमने R2 में यहाँ पे फ्रिंजेस दो, हमको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दो आप बच्चों यहाँ पे दिखेगी। अब इसको हमें इसमें कंडीशन कैलकुलेट करनी है। तो कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें पाथ डिफरेंस। अब ध्यान से देखिए कि 1 और 2 के बीच में एक्स्ट्रा पाथ क्या है, तो पाथ डिफरेंस इज कितना है बच्चों, दैट इज AB प्लस BC, ये म्यू है इन फिल्म, माइनस CL इन एयर। तो ये टोटली पाथ डिफरेंस आया। अब ये पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 एंड द इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज यहां पे मिल जाएगी। तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, यार देखिए पाथ डिफरेंस ये हमें निकालना बस AB। अब देखिए ये तो हमारे पास है T, ठीक है, तो ये 1 2 एंड दिस इज 3, ये जो है ये तीनों 1 2 और 3, ये तीनों ट्राइंगल से हम AB BC और CL कैलकुलेट कर लेंगे। बस आपको एंगल ये I है, ये एंगल I है, ये एंगल R है, ठीक है, ये I है, तो ये कितना होगा 90 माइनस I होगा और ये I होगा। तो इस तरह से आप एंगल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एंगल R होगा और ये भी एंगल R होगा। ये देखिए ये R है ना, दोनों पैरेलल में है। यदि ये लाइन जो R एंगल बना रही है इसको स्ट्रेट है बच्चों, तो ये भी R होगा। तो इस तरह से हम इन तीनों ट्राइंगल की हेल्प से हम AB BC और CL निकाल लेंगे और इसके बाद हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आएगा इस यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो 2 म्यू T cos R आएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि रिफ्लेक्टेड के केस में जो पाथ डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, दैट इज प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। अब बस हमें क्या करना है, इसका 1 और 2 इस देखिए बच्चों, तो ये आएगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब ब्राइट फ्रिंज के कंडीशन में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा, ठीक है, 2 म्यू T cos R प्लस लैम्डा बाई 2 ले लो। तो इस तरफ आप जब जाओगे 2 म्यू T cos प्लस R, तो ये टोटली यदि हम बात करें तो ये 2 म्यू T cos R इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन होगी ब्राइट फ्रिंज की। n इज 1 2 3 एंड 4, ये होगी ब्राइट केस में। देखो ब्राइट केस में अपोजिट होगा क्योंकि स्टोक्स ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसी तरह से डार्क फ्रिंज की भी कंडीशन हम कैलकुलेट कर ले, तो क्या होगा, जब पाथ डिफरेंस जो है दैट इज 2 म्यू T cos R 2 म्यू T cos R प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, दैट इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये टोटल हमारे पास आएगा 2 म्यू T cos R इज इक्वल टू n लैम्डा, n इज 0 1 2 एंड 3। तो ये जो चीज है ये कितना है, डार्क फ्रिंज की कंडीशन है इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ड्यू टू द थिन फिल्म। ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये आपको आता है। और कल को यदि नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो cos R इज 1,
ठीक है, r इज 0 तो cos 1, तो आपको न्यूमेरिकल्स आ सकता है कि यदि थिकनेस थिन फिल्म की गिवन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का गिवन हो, तो लैम्डा आप कैलकुलेट कर सकते। इंसिडेंट कोई अननोन सोर्स की वेवलेंथ इन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, 1 यदि मिनिमम हो तो n इज इक्वल टू 1 लो आप लोगे, तो लैम्डा इज 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल लैम्डा कॉस आर 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट, या फिर लैम्डा हमें गिवन हो तो थिकनेस हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये न्यूमेरिकल बनता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिटेड केस। ट्रांसमिटेड केस में इससे अपोजिट है बच्चों। ट्रांसमिटेड के केस में ये जो लैम्डा है वो 2 म्यू टी कॉस आर ही होगा। इसमें डेंसर, इसमें जो स्ट्राइक कर रही है रे वो डेंसर मीडियम, मतलब कि डेंसर टू रेयरर मीडियम पे स्ट्राइक कर रही है, तो यहां पे स्टोक्स थ्योरम नहीं लगेगी। स्टोक्स ट्रीटमेंट कहां पे लगेगी? जहां पे डेंसर इंटरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट हो। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये पाथ रेफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर होगा। तो अब यहां से ध्यान दीजिए, अब यहां से ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होगी दैट इज 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये ब्राइट की कंडीशन है। और यहां पे रिफ्लेक्टेड के केस में ये कितना है बच्चों? ये डार्क की कंडीशन है। अंडरस्टैंड? और इसी तरह से हम डार्क की बात करेंगे तो यहां पे 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n-1 प्लस माइनस 1 हो लैम्डा बाई 2। इसका मतलब है दैट इज कंडीशन ऑफ डार्क। तो कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर। जो कंडीशन रिफ्लेक्टेड के केस में ब्राइट होगी वो ट्रांसमिटेड के केस में क्या होगी बच्चों? यदि इसमें ब्राइट होगी रिफ्लेक्टेड तो ट्रांसमिटेड केस में वो कंडीशन डार्क के लिए होगी। और जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो कि रिफ्लेक्टेड के केस में डार्क होगा तो यहां पे ब्राइट हो। यहां भी हमें यही करना है। ये ट्राइंगल 1, 2 और ये 3, इन तीनों ट्राइंगल से जो पाथ डिफरेंस है दैट इज बी सी प्लस सी डी माइनस बी ई इन एयर और ये म्यू। तो पाथ डिफरेंस जब आप इन तीनों, भाई थिकनेस आपको पता है ही, एक तो है ही सी एम पता है और एंगल आप बच्चों को पता है, तो आप जो वो इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये ड्रॉ करना है और एंगल अच्छे से आपको बच्चे बताने हैं। तो ये आर हो गया, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है। ठीक है, और ये है आई, तो ये 90, तो ये 90 माइनस आई होगा यहां पे। तो इसी तरह से आप एंगल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बस इतना आपको काम करना है कि उसको सही से इन डायग्राम्स को आपको बताना है। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के ऊपर ही जो है वो न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब जो थर्ड केस है वो है इंटरफेरेंस ड्यू टू बेज शेप थिन फिल्म। ठीक है, तो बेज शेप थिन फिल्म की हम बात करेंगे तो ये बेज शेप है। बेज शेप का मतलब है अनइक्वल सरफेस। भाई दो इंटरफेस हैं, दोनों आपस में क्या है, इस तरह से एक एंगल पे हैं। पहले ऐसे था बच्चों, अब क्या है, इस तरह से होगा। तो जब ये एंगल आएगा तो ये एंगल हमने अल्फा बोला है यहां पे। ठीक है, तो अल्फा जो एंगल है और ये थिकनेस सेंटर से वेरी हो रही। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, टोटल जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे हमें 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा, अब पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2 की कॉस आर प्लस अल्फा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, क्योंकि रिफ्लेक्टेड के केस में है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अंडरस्टैंड? अब ये नॉर्मल इंसिडेंट की हम बात, तो पहले हम 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा यदि प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, जो लैम्डा यदि नॉर्मल इंसिडेंट है और ये बेज बहुत स्मॉल है, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। और नॉर्मल इंसिडेंट की हम बात करें, नॉर्मल इंसिडेंट एंड अल्फा बेज एंगल, इसे हम बेज एंगल भी बोलते हैं। अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, नियर अबाउट 0, तो उसको हम लिखते हैं 2 म्यू टी
इज प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। अब यहीं से हम ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, तो ब्राइट फ्रिंज के केस में 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई। ये यहीं से हम एक भी चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, तो टोटल म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, दैट इज कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह से डार्क फ्रिंज में बेज शेप थिन फिल्म, अंडरस्टैंड, अल्फा यदि 0 हो जाएगा तो अगेन इट इज द केस ऑफ द पैरेलल थिन फिल्म। अल्फा 0 मतलब ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस में ये ब्राइट हो गया, डार्क के कंडीशन में 2 म्यूट इज 2n लैम्डा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये इस केस में n इज 0 1 2 3 और इसमें n इज 1 2 3। तो ये है बेज शेप थिन फिल्म। अब ये बेज शेप थिन फिल्म की एप्लीकेशन क्या है? इसकी बेज शेप थिन फिल्म, ये आपको कंडीशन बिल्कुल याद रखनी है एग्जामिनेशन में, बहुत पूछी जाती है कि बेज शेप थिन फिल्म में ये कंडीशन क्या है मैक्सिमम और मिनिमम की। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसकी एप्लीकेशन है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, ये बेज शेप में यदि मैं इसको 2 बेज बना दूं, एक इस तरह बना दूं, ठीक है, हाँ, एक न्यूमेरिकल्स और भी आता है कि इनका फ्रिंज विड्थ क्या है बिटवीन द 2 कॉन्जुगेटिव। तो बीटा आपको यहां पे ये आएगा 2 म्यू, ये होगा 1/2 म्यू अल्फा। ये हमारा फ्रिंज विड्थ है। अल्फा पता है, म्यू पता है, तो बीटा आप 2 कॉन्जुगेटिव डार्क और 2 कॉन्जुगेटिव ब्राइट के बीच का जो विड्थ है दैट विल बी बेसिकली क्या है बच्चों, फ्रिंज विड्थ है। ये लैम्डा होगा, यहां पे लैम्डा इज 2 म्यू अल्फा। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है कि फ्रिंज विड्थ बिटवीन द 2 कॉन्जुगेटिव ब्राइट और द डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। और ये आप बिल्कुल इजीली इन दोनों के बीच का विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, मैंने आपको बताया है कि मेरा यूनिवर्सिटी एकेडमी में भी मैंने ये वीडियोस बना रखे हैं, अब वहां भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, तो ये याद करना। अब हम बात पे आते हैं कि इस बेज शेप थिन फिल्म को हम ऐसा कर दें, तो यदि इसमें 2 हम अल्फा 2 बेज बना दें, तो ये हमारा किस पर, एक प्लानो कन्वेक्स लेंस। ये देखिए, ये किस तरह का पोर्शन है, इट इज, ये इस तरह का है ना बच्चों, ये ऐसे गए, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, इसको ये ऐसे करके थिकनेस देन, तो ये पूरे का पूरा क्या हो गया, इट इज बेसिकली अ प्लानो कन्वेक्स लेंस, जो कि मैंने यहां पे आपको बता रखा है। तो ये बेज शेप थिन फिल्म की तो है, तो इक्वल थिकनेस हम यहां पे बात करेंगे, तो यहां पे और यहां पे देखो, यहां पे थिकनेस पे एक रिंग आपको मिलेगी, ये ब्राइट होगी या डार्क होगी। इस तरफ का थिकनेस T, ये T1 है, तो यहां भी ये T1 होगी, और यहां पे यदि T2 है तो यहां पे भी यदि T2 है, तो वो भी एक रिंग, तो एक रिंग के फॉर्म में आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंज यहां पे मिलेंगी इन केस ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट दिया, इसका कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बेज शेप थिन फिल्म पे। इसमें क्या इंटरफेरेंस होगी, बेज शेप थिन फिल्म, इंटरफेरेंस ड्यू टू बेज शेप थिन फिल्म। तो यहां पे ये आपको डायग्राम अच्छे से बनाना बच्चे, ये सोर्स है, ये ग्लास प्लेट, बिल्कुल शो करना आप चीजों को। ठीक है, आपको मतलब डायग्राम पे सारी चीजें जो है वो आपको बता देनी है। ठीक है, जैसे यहां पे ये ग्लास प्लेट 45 डिग्री पे सोर्स है, ये लेंस L1 है, कन्वर्जन यहां से ये वापस आया, तो ये प्लानो कन्वेक्स लेंस के ऊपर ये स्ट्राइक किया, फिर देन इट इज कम बैक, और ये एयर की थिन फिल्म है जो मैं आपको यहां पे बता रहा था। दोनों तरफ ये बेज है, मतलब कि बेज का मतलब कि वेरिंग थिकनेस फ्रॉम द सेंटर में 0 थिकनेस है, सेंटर से आप दूर जाओगे, जैसे ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है, फिर अपर वाला हैंड और लोअर वाला जो वो ग्लास प्लेट है।
ठीक है, तो इसको रखते हैं हम ऑलरेडी मैंने एक्सपेरिमेंट भी बच्चे आप लोग करते हैं कि वेवलेंथ। अब इसकी एप्लीकेशन, अब ये देखिए, अब यहां पे क्या किया, एक सोर्स से दो सोर्स बना दिए। मैंने आपको बताया था ना, सोर्स आया अपर सरफेस ऑफ द फिल्म, ये एयर की फिल्म है, अंडरस्टैंड। उससे ये वापस गया, एक सोर्स 1 बना, और लोअर सरफेस मतलब कि इस फिल्म के लोअर सरफेस और अपर सरफेस से जो रे आएगी वो आपस में क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और एक सर्कुलर रिंग बनेगी। आप यहां पे स्पेक्ट्रोमीटर पे देखोगे तो यहां पे आपको रिंग मिलेगी, और इस रिंग से हम बच्चों क्या करते हैं, ये जो रिंग है, इन रिंग का हम डायमीटर निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये रिंग स्पेक्ट्रोमीटर में दिखती हैं बच्चों, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए, अब इन रिंग, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, अब आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन क्या है बेस शेप में, कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना है, ब्राइट के लिए है 2 माइनस लैम्डा बाई 2, और डार्क के लिए है, डार्क के लिए हमारे पास है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। ठीक है, एन लैम्डा बाई 2 ये डार्क की कंडीशन है, और ये ब्राइट, क्योंकि हम यहां पे रिफ्लेक्टेड केस ले रहे हैं। यदि हमारे पास यहां से हम बात करें तो यहां से 2 म्यू टी यदि नॉर्मल इंसिडेंट है तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और ये बन जाएगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये है डार्क की कंडीशन और ये है ब्राइट, ये है ब्राइट लिख लूं और ये है डार्क की कंडीशन। ठीक, अब हमारा काम है, क्योंकि ये फिल्म जो है वो बेसिकली कितना है, माइक्रोन रेंज की है, और ये mm रेंज के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि रिंग mm को मेजर करना बहुत इजी है, तो हम क्या करते हैं कि सर्कल की प्रॉपर्टी, इस पूरे को एक सर्कल बना देते हैं, आपको ड्रॉ करना है, और सर्कल की जिसका कि प्लानो कन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और फिल्म की थिकनेस t है, तो इस पूरे सर्कल की प्रॉपर्टीज को यूज करके इस थिकनेस, ये है r इज रेडियस ऑफ दिस रिंग, मतलब इसका डबल कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा, और थिकनेस ऑफ द फिल्म, इसके बीच में आ गया आर क्या है, प्लानो कन्वेक्स लेंस का, जो कि 900 mm के अराउंड है। यदि हम बात करें तो 900 mm या 90 सेंटीमीटर का प्लानो कन्वेक्स लेंस का कर्वेचर होता है। तो इसमें टी जब हम इसमें पुट करेंगे, इस टी को इसमें पुट करेंगे तो डायमीटर की टर्म में आ जाएगा। तो डायमीटर जो है, ये डायमीटर, तो ये ब्राइट फ्रिंज, अब यहां पे हम क्या करेंगे, थिकनेस की जगह ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये डायमीटर आएगा इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज के कंडीशन में 2n माइनस 1 लैम्डा r इज प्लानो कन्वेक्स लेंस का अंडर रूट आएगा पूरा। तो डायमीटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आएगा स्क्वायर रूट। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। और इन केस ऑफ डार्क फ्रिंज dn इज इक्वल टू n लैम्डा r जो है वो आ जाएगा, दैट इज द इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। डायमीटर ऑफ द डार्क फ्रिंज इन केस ऑफ न्यूटन रिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ, या फिर इंटीजर, n इंटीजर। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए फार्मूला है कि आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर पी इज इक्वल टू 4pr। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, p क्या है, कॉन्सेक्यूटिव रिंग का। यदि मैं यहां मानूं कि 1 2 and 3 4, तो मैं यहां पे 2 और 4 ले लूं तो p हमारा 2 आएगा। ठीक है, और ये डायमीटर ऑफ p2 है, तो डायमीटर यदि हमारे, सॉरी ये n है, यहां पे यदि n2 है तो 2 प्लस, मतलब कि 4 का डायमीटर माइनस सेकेंड का डायमीटर अपॉन 4pr, हमारे यहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा। मतलब सिर्फ हमें
हम यहाँ मेन स्केल और बर्नर स्केल के डिवीजन यूज करके हम इसका यदि डायमीटर निकाल लें तो हमें अननोन सोर्स का लैम्डा पता चल जाएगा। इसी तरह से हम अननोन सोर्स का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एयर के केस में है, यहां पे म्यू भी होगा यदि कोई मीडियम होगा तो बच्चों, ठीक है, अंडरस्टैंड। एयर के केस में ये 1 हो जाएगा। तो इस केस में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये ध्यान रखना है कि जितना यदि हम इस पूरे को इंस्ट्रूमेंट को वाटर में डाल देंगे तो रिंग कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होंगी, कॉन्ट्रैक्टेड। एक तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई द रिंग आर सर्कुलर, और सेकंड है कि जब हम उससे किसी लिक्विड में या मीडियम में डालते हैं तो रिंग क्या कॉन्ट्रैक्ट होगी या एक्सपैंड होगी, पर वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टेड आपको दिखेंगे, मतलब डायमीटर उनका कम होगा। तो सर्कुलर क्यों है, क्योंकि इक्वल थिकनेस के जो पॉइंट हैं वो क्या करेंगे, ब्राइट या डार्क फ्रिंज की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो एक सर्कुलर शेप में रिंग जो है वो आएंगी, ठीक है। इक्वल थिकनेस जो लोकस के जो पॉइंट है वो सर्कुलर रिंग जो है वो बनाएंगे, दैट मेड द सर्कुलर रिंग, ठीक है। अब इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास डायमीटर, हम पहले इसको एयर में रखेंगे, डी स्क्वेयर एन प्लस पी रिंग अपॉन डी डैश। जब हम उसे वाटर में डाल देंगे या किसी मीडियम में डाल देंगे तब हम डायमीटर निकालेंगे। तो ये हमें, ये एयर का केस है और ये वाटर केस। तो रिंग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होंगी जब हम कोई मीडियम इंक्रीज होगा। और बहुत सारी एप्लीकेशन, हमें ऑप्टिकल फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस, हम ऑप्टिकल फ्लैटनेस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सरफेस। तो ये क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है और इसी के ऊपर ही क्वेश्चन, ये इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। यदि एयर का मीडियम होगा तो इस तरह से तो आपको डायमीटर दिया होगा 25th रिंग का फॉर एग्जांपल, और ये 20 रिंग का, तो P कितना होगा, 5 होगा, तो 5 और ये R दिया होगा तो लैम्डा आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होगा या फिर आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, और ये डायमीटर आपको गिवन होगा। तो ये न्यूमेरिकल जो वो बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ आएगी। कोशिश करना है कि आपको डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है और सब कुछ आपको जो वो डायग्राम से ही शो करना है एग्जामिनेशन। और ध्यान रखना कि डायग्राम जो है वो बेसिकली पेन से आप बनाए, पेंसिल से बिल्कुल ना बनाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।